परेशान होते रहते हो। और वही अंदर दीपक होने के बाद, दीपक होता है तो कोई जानबूझ के थोड़ी टकराता है। क्यों? पता चल गया कहाँ द्वार है, कहाँ दीवार है। इसका मतलब सुविधा हो गई। इसका मतलब अब वो कहीं गिरेगा नहीं, कष्ट नहीं पड़ेगा। ज्योति जल गई। ज्योति हमारी जली हुई थी। हमारे आंतरिक बल में सिद्धात्मा अरिहंत परमात्मा अमरता छिपी हुई है, और वो अमरता छिपी हुई उसकी वजह से हमारा दीपक जला हुआ है। लेकिन मिस्टेक हो गई, दीपक के आगे हम खड़े रह गए, दीपक पीछे रह गया, दीपक के पीछे हमने टूट कर दी। अब आपके पास दीपक भी है, फिर भी आप पकड़ नहीं पाओगे, क्या करना? अंधेरे में नहीं था, मान लिया। उजाले में था, देख लिया, वो भी मान लिया। या अंधेरे में था हमारे सामने, तो भी मान लिया, न टकराए। लेकिन अब दीपक पीछे है तो वो चलता है कि आगे वो चलता है? दीपक आगे चलता है कि पीछे चलता है? आगे चलना चाहिए, पीछे चलना चाहिए? आगे है या पीछे है? ज्योति हमारी आविर्भाव है या नहीं है? ज्योति के लिए हमारा कोई जीवन व्यवस्थित निर्मित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वजह क्या हुई? ज्योति यानी कि हमारे अंदर छिपा हुआ अरिहंत पद। ज्योति यानी हमारे अंदर एक कैवल्य की महान एक ज्योत जो प्रकट रही है, जिनका प्रकाश चारों ओर बिखर रहा है, जिस प्रकाश के नाते कहीं पर भी हम भटकेंगे नहीं, टकराएंगे नहीं। लेकिन प्रकाश जो था वो पूरा राग द्वेष के साथ जुड़ गया। हमारा ज्ञान जो था वो पूर्व पश्चिम के हवाओं के साथ जुड़ गया। यहाँ जाता ज्योत, यहाँ जाती ज्योत, एक दिन बुझ गई, वापिस जलाने की शुरुआत की। कहने का मतलब चंचल स्त्री के नाते, राग द्वेष की परिस्थितियों को ग्रहण करने के नाते, मेरा मन का भाव मेरे ही संसार को संभालने के नाते, मेरी मिथ्या भ्रमणा ने जो नाशवत होता है उसके पीछे दौड़ लगाने के नाते हम शाश्वत नौकार को ही भूल गए। नमस्कार महामंत्र का चतुर्पद उपाध्याय यानी कि अध्ययन, स्वाध्याय, समझन, सोच, विकास। आप जो है वो कल कैसे वो हो सकते हो? आज का इंसान कल बदल नहीं सकता। आज का ज्ञान उसे कोई नई यात्रा पे नहीं ले जा सकता। आज का है वो आज ही रहेगा, कल का है वो भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा। तो ये जितने भी क्रिया हुई वो वितरागता के नाते नहीं हुई। जितने भी धर्म अनुष्ठान में हम जुड़े वो अरिहंत के नाते नहीं हुआ। अरिहंत का शब्द का बोध और संसार में जो शब्द का बोध है वो बहुत कॉमन हो गया, जनरल हो गया। इनकी वैल्यू हम न कर पाए। इतना सामर्थ्यवान 14 पुरों का साथ, हजारों विद्याओं के स्थान रूप, और यहाँ पर एक एक शब्द पर हजार हजार देवो तो वहाँ सेवा कर रहे है। क्या ऐसा नौकार महामंत्र में? नमस्कार महामंत्र क्या संदेश लेके हमारे जीवन में आया है? हमने शुरुआत से नौकार गिना, बचपन से पहले शुरुआत की, नमो नमो नमो। तो बचपन से शुरुआत दादी माँ ने करा दी, बोलो नमो, बोलो नमो, नमो शुरू हो गया। आहिस्ता 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 अब जब भी कहीं पर भी मानव साहब के पास गए, मंदिर में गए, कोई भी मिला करा, देखो बच्चा बोल रहा है, देखो बेटा बोल तो, नमो नियंत्रण बोल तो, पहले ही शुरुआत करता है। छोटा 6 महीने का, 8 महीने का, हाँ, और नौकर शुरू हो जाता है। नौकर बोलता रहता है, उसको नौकर आता है, अच्छी बात है। वो बस वही नौकर जिंदगी भर रहता है, वही नौकर, शब्द का ही बोझ, भाव का बोध नहीं। शब्द से ही परिचित, भाव से, शक्तियों से, सामर्थ्य से, शुद्धि से, सम्यक दर्शन से, धर्म आस्थाओं से परिचित हमने नौकर ने हमको नहीं बनाया। तो जो बचपन में जो नौकर मिला था वही नौकर अंतिम समय पे गिनना तो है, लेकिन जिंदगी का इतना अरसा चला गया, इतना आयुष्य चला गया, और इस आयुष्य में हम पता ही नहीं चला कि नौकर ने हमारे लिए कौन सा संदेश निर्मित किया था, कौन सा संदेश हमें भेजा। तो नमस्कार महामंत्र की चतुर्थ आराधना में, चतुर्थ पद में ओम ह्रीम नमो वज्रायणम बोलते वक्त हमारी धारणा क्या होनी चाहिए? महामंत्र शिरोमणि है। ओम ह्रीम सिम अरहम नमो बोलते हमारी धारणा क्या होनी चाहिए? ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम का अर्थ क्या होना चाहिए? नमः का अर्थ वापिस क्या होना चाहिए लास्ट में? ये क्या है? बार बार नमः नमः शब्द लगा दिया आपने, क्यों? आप बोलोगे झुकना है, आप बोलोगे कर्मों को झुकाना है, आप बोलोगे भावों को, हमारे मलिन भाव को झुकाना है। ये सब रीति, ये सब पूरी उधार रील, घिसी पिटी रील पूरे जिंदगी भर बजा रहे हो। शब्द के बोध है, इसके लिए हमारी बात चल रही है ना। आपको पूछ लिया शब्द का अर्थ क्या होता है तो आपने बोल दिया, तो ये तो वही पुरानी रील हुई ना। अब उसमें विशेष क्या पा सके? आपकी अनुभूति क्या हुई? आपने इस नौकर को कितना इतना प्यार किया जो अमर कुमार का अवतरण हो गया। हाँ, ये नमस्कार महामंत्र के इतने कितने करीब आए जो नौपत जी की तरह, सिपा मैना की तरह कोई नया अभ्युदय हुआ, सूर्योदय हुआ।
वही नौकर, वही पुराना घिसा पीटा, वही। ऐसा कह नहीं सकते नौकर के लिए ऐसी आसाधना होती है, ऐसा नहीं कहा जाता। लेकिन मन में जो आसाधना भरी है उसको निकालने के लिए एक रिवर्स साइकोलॉजी का यूज किया है। एक रिवर्स साइकोलॉजी, एक रिवर्स साइकोलॉजी समझ लो। नहीं, नौकर है, नौकर का पट है समझ लो, और बोल दो चलो भाई इसको फेंक दो, इसको फाड़ दो, इसको जला दो। क्या हुआ? पैर के नीचे कुचल दो। आप लोग नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका जवाब तो दो। रिवर्स साइकोलॉजी, आपकी धारणा क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं, ये आपने ले लिया, अब उसको फेंक दो, फाड़ दो। आप कहीं कचरे की टोकरी में रख दो नौकर को। क्यों? क्यों नहीं? पहले वो बताओ, बात क्या है? ये नौकर लिखा हुआ कपड़ा है, नौकर लिखी हुई फ्रेम है, या तो सोने से मढ़ा हुआ है पट है, ऐसा नौकर है, उसको आप फेंक दो, उसकी वैल्यू मत करो। कपड़ा है तो उसको जमीन पोंछने में काम लगा दो, पैर पोंछने में काम लगा दो। कपड़े की महत्वता है या वो लिखा हुआ नौकर की महत्वता है? लिखा हुआ नौकर की महत्वता। लिखा हुआ इसके लिए है कि आपके मन में भाव है इसके लिए है? आपके भाव नौकर के लिए है कि आपके भाव आपकी सिद्धि के लिए है? नौकर के लिए जो भाव है उसमें आपको कुछ लाभ मिल रहा है, इसके लिए आप संभाल रहे हो कि सिर्फ आपको एक पोपट की पात की तरह राम राम बोलना, राम की मूर्ति पता ही नहीं, राम की आसाधना करना, वहीं पोपट राम की मूर्ति पर बैठ के वहीं चरक जाता है, वहीं टट्टी कर देता है। इस नौकर को ले लिया और नौकर को छोड़ दिया। आपको पता ही नहीं है, अनपढ़ गवार थोड़ी हम कि नौकर क्या है। कोई बिना सोचे हमने माला गिननी शुरू कर दी। बच्चा भी गिन रहा था, बाहर बैठा वो भिखारी को बोल दे ले 100 रुपये 1000 बार नौकर गिन ले, वो भी गिन लेगा। शब्द से परिचित होना बहुत आसान है, लेकिन जीवन से परिचित होना, और वो जीवन के परिचित के लिए इसके जो अंदर संदेश छुपा हुआ है, इनके जो गुड रहस्य है, उस रहस्य को पाने के लिए आपके जीवन में मूलभूत 24 घंटे में परिवर्तन आवश्यक है। और वो परिवर्तन नहीं आया तो नौकर का वैल्यू क्या? आप शब्द से ही परिचित हुए, आप कपड़ों से परिचित हुए, इस सोने चांदी की फ्रेम से परिचित हुए, आपके वो भावों से परिचित क्यों नहीं हुए? और वो भाव से परिचित हुए तो उसकी अनुभूति क्या? झरने में जहर क्यों था, या तो फिर अमृत का झरना क्यों मिला? अमृत कहां से आया? पानी में। पूरा अमृत वाला सैलाब वो कैसे बाहर निकल आया? उसका पूर्वक स्रोत अमृत का था, उसका पूर्वक स्रोत जहर का था। वहां हजारों सांपों ने जहर डाल दिया तो पानी जहरीला हो गया। वहां कहीं कोई दिव्यता आई, कोई देव आया, कोई अमृत का कुंभ डाल दिया, पूरा पानी अमृत हो गया। और वह आगे से चले आया, किनारे भी उसके अमृत बन गए, इसमें खिला हुआ फूल भी अमृत बन गया, उसमें कोई भी पंखी पी रहा है पानी वो भी अमर बन गया। वहां चारों और सुगंध महक उठी। वजह क्या थी? आगे से शुरू आई थी। आपकी शुरुआत कहां से? पहली बात ये करो, आपको मिला क्या है वो बात करो। आपको जो मिला है उसमें आप क्या पा रहे हो वो बात करो। मैंने रिवर्स साइकोलॉजी आपको रिटर्न किया, इसको तोड़ दो, फेंक दो। आप बोलोगे नहीं, तो प्रेम क्या है वो तो बताओ। सिर्फ शब्द से ही झूठना है। नमो शब्द क्या है? ओम ह्रीम सिम अरहम नमः। नमः शब्द क्या है? ओमकार क्या है? रिंकार क्या है? श्रीकार क्या है? अरहम क्या है? जगत का पूरा अस्तित्व यदि करुणा से भरा हुआ हो और वो पूरा जगत यदि अरहम युक्त हो तो अरहम और अरिहंत, अरिहंत और करुणा, करुणा और जीव दया, सब जगह पर परमात्मा है। जीव शिव है। किसी जीव के प्रति घृणा कैसे हो सकती है? जिसे किसी जीव के प्रति हम राग करके, हमारे आंखों के सामने पर्दा लगा के उस जीव को हम पाप करने की मंजूरी कैसे दे सकते हैं जो हमारे परिवार में है? नौकर की अनुभूति करनी है, करुणा से मय हो जाओ। नौकर की स्पर्शना करनी है, नौकर का कोई सुगंध महक उठानी है तो आप वही भावों से, जीव दया के प्राणों से आप जुड़ जाओ। मूल तक वो तैयारी करनी है हमें। वो स्रोत अमृत वाला तैयार होगा तो अंतिम चरण पर पूरा परिवार मस्ती से सुगंध वाला हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा। अब आप अपने परिवार में या तो अपने जीवन में आपको करुणा पता ही नहीं है, वो अरिहंत को क्या मानेगा? आपने सिर्फ ये फोटो कॉपी रख दी है, आपने सिर्फ एक अक्षर से बहुत आया है, आपने एक माला और शब्दों और समय और स्थान और स्थल वो पकड़ के आप बैठ गए हो, आसाधना कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ? अरिहंत को तुम कपड़ा नहीं बना रहे हो, फाड़ नहीं रहे हो। अरिहंत के नाम पर नौकर महामंत्र को आप कहीं पर जला नहीं रहो, कचरे में डाल नहीं रहो। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा वो अरिहंत की इससे भी ज्यादा आसाधना हो रही है, अहिंसा करके। अरे हिंसा करके, अहिंसा नहीं। अरिहंत कौन है? कैसे निर्मित हुए? अरिहंत को साधना किसकी करनी? नौपद जी के अंदर 1 2 3 4 नौपद है ना, सिद्ध चक्र की पूजा करते वक्त। तो वो कौन है सिद्ध चक्र की पूजा में सेंट्रल पॉइंट में? कौन है? बोलो, पता है ना कैसे पूजा करनी? 1 2 3 4 5। फिर उसके सेंटर में और उसके बीच में
अभी सेंटर से शुरू हुआ और यंत्र से हमारी आराधना शुरू हुई, और स्टार्टिंग उसको क्यों बनाया, क्यों पूजा की? धर्म के सब आया, लेकिन सुख का कोई भी हमें रास्ता दिखता ही नहीं है। जो रास्ता दिखता है वो दुख से खड़ा हुआ है। यानी आप इतने समझदार हो कि जिसके हिसाब से दुख को आप बार बार उसको खत्म करने की कोशिश करोगे फिर भी खत्म नहीं होता है, तो आप कहां से शुरू करोगे सुख के लिए? थॉट्स मैनेजमेंट, विचार क्षमता, विचार की संतुलनता, वो शुरुआत कहां से करेंगे? आपके पास जो सामग्री है वहां से शुरू होगा। सामग्री इकट्ठी करनी है नहीं, अच्छा सुख इससे मिलेगा, अच्छा सुख लग रहा है, जो है उसकी बात है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, आपके पास निर्णय शक्ति यदि कमजोर है तो आप सब जगह भटक जाओगे, सब जगह भटक जाओगे। और आपके पास निर्णय शक्ति है तो आपके लिए कहीं पर भी कोई भी परेशानियां नहीं है। बचाव कोई आपका करना चाहेगा तो आप बोले मेरा बचाव मत कर, मैं मेरे हिसाब से कर लूंगा। किसी की सहानुभूति के लिए आप तैयार नहीं होगे, किसी की प्रशंसा के लिए आपको तैयारी नहीं करनी, किसी के मान सम्मान मिल रहा है इसके लिए भी आपकी तैयारी नहीं है। आपकी तैयारी स्वयं निर्माण की। बोलो, संसार में मिले हुए सुख, सुख की सामग्री कम है या ज्यादा है? मेरी बातों से सही जवाब दे पाओगे, लेकिन आपकी आत्मा को जवाब देना है, वो ध्यान रखना। मेरे जवाब देने या न देने, मुझको जवाब देने या न देने, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप जब अकेले बैठते हो, जब आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं किस न किस मोड़ पर कोई निर्णय तक आते हो, तो आपको खुद को ही अपने साक्षी भाव से, अपने जागरूक अवस्था को आपको ही चुनना है। क्या ये वास्तविकता है? क्या परमात्मा महावीर का मार्ग ये है? राजेंद्र सूरी गुरु महाराज जिनने ये मार्ग बताया, जिनने अभिधान राजेंद्र कोश की रचना की और 13 साल तक, 13.5 साल तक ये निर्माण हुआ, तो उनके भक्त होने के नाते, उनके अनुयायी होने के नाते, यदि मेरे हृदय आस्था के आयाम के हिसाब से यदि राजेंद्र सूरी महाराज परंपरा में हमारी गुरु परंपरा है, तो ऐसी परंपरा में हम जिस गुरु के आशीर्वाद से जुड़े हैं, ऐसे हमारे गुरु भगवंत आचार्य भगवंत ध्यानचंद सूरी महाराज, जिसका ये निर्माण, जिसके पीछे इतना योगदान, जिसके पीछे इतनी धर्म प्रभावना, तो हमारा क्या, हम क्या कर सकते हैं इन लोगों के पीछे? छोटे छोटे तुच्छ तुलमयी सूक्ष्म सामान्य मलिन ऐसे ही 2-5 करोड़ रुपए के पीछे पड़ना है, 2-5 करोड़ रुपए के पीछे पड़ना है, ज्यादा कुछ नहीं। मिल गया करो मजे, मिल गया करो मजे। पुण्य से मिला है, पुण्य ने तय किया है तुझे दे दूंगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं कि ये सुख के पीछे सुख दूंगा। अब तुझे निर्माण करना है, क्योंकि तूने मुझे पूर्व में बुलाया था, भूतकाल में बुलाया था। पुण्य यानी सुख, सुख आया है तो उसकी वजह है, सुख जाएगा तो भी उसकी वजह है। सुख आया है और जाएगा, उनकी वजह में यदि आप अपने विचार को ही आप यदि केंद्रित कर रहे हो, तो आपकी शुरुआत विचारों से होनी जरूरी है, जिसका नाम सम्यक धर्म है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। यानी कि विचारों के बिना तुम चलते ही रहे, चलते ही रहे। आपको इस भव से दूसरे भव की यात्रा दिखती है, इस भव में भी दूसरे जो जीव है, जो दुखी है, वो दिखते हैं। इस भव में भी दूसरे जीवों में सुख होने के बावजूद भी छोटे छोटे कोई दुख है, वो बताए क्या है? सब तरह के सुख है। हमारे यहाँ संसार के एक भी व्यक्ति को संसार की भावना से जो जुड़ा है, संसार की आसक्ति यानी कर्म कसायों से जुड़ा हुआ है, और कर्म ही उसे चाहिए, कसा ही चाहिए, ऐसी व्यक्ति कभी भी धनी, धनवान, सुखी, परम सुखी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर चक्रिणोपि अधिकम सुखम ऐसा शब्द रखा है। हमारे उपाध्याय जी भगवान ने ज्ञान सार में इस शब्द की रचना की है, इस श्लोक की, चक्रिणोपि अधिकम सुखम। चक्रवर्ती कौन? जिसके निश्रा में, जिसके अंडर में हजारों लाखों दूसरे मुकुटबद्ध राजा है, 6 खंड का अधिपति है, जिसकी 90 करोड़ सेना से भी ज्यादा बड़ा बल है, सैन्य का, अश्वों का, युद्ध का, शस्त्रों का, पैसे का, धन दौलत का, इतना बलवान बलिष्ठ राजा जिसका नाम चक्रवर्ती, जो 6 खंड भरत क्षेत्र हमारा ये बल है, उससे भी ज्यादा उसकी बड़ी लंबी चौड़ी दुनिया है। ये तो सिर्फ 5-7 योजन का पूरा वर्ल्ड आ गया, 526 योजन, उससे 500 गुना। इतना बड़ा वर्ल्ड, उसका इतना बड़ा मालिक, फिर भी उसे पता है कि ये सुख कभी भी मेरे जीवन को सुखी नहीं बना पाएगा। हमारी धारणा क्या है, अब बताओ। आपको चक्रवर्ती बनने के बाद सब क्या क्या करना है? बोलो हाँ, चक्रवर्ती तो बन जाओ आप जी, करो मजा, चक्रवर्ती बना तो सही, चक्रवर्ती बन के ही छोड़ेंगे तो मजा आएगा।
चक्रवर्ती बने ही नहीं तो मजा कैसे आएगा? देखे तो सही कैसा क्या है। हमारी धारणा यही बनी रही कि हम सुख के पीछे दौड़ते रहे और सुख ने तय किया कि सुख कभी भी तुझे नहीं मिलेगा। वो देखा है ना छोटा सा, ये बच्चों को कार्टून दिखाते हैं ना, तो छोटा सा सुख की व्याख्या, आपको जो सुख पाना है वो सुख। एक गधा है, एक गधे के ऊपर एक बंदर बैठ गया और बंदर को मजा लेनी है, पूरे गांव में घूमना है, तो सोचा कि सवारी कर ले। तो सोचा सवारी कैसे करना, गधा तो बिठाएगा नहीं, अश्व तो होशियार है, गधा तो गधा है, वो कहां से बिठाएगा? तो उसको बिठाने के लिए उसको मूर्ख बनाना पड़ता है। मूर्ख को ही मूर्ख बनाते लोग, होशियार को मूर्ख बनाते, मूर्ख को मूर्ख बनाते हैं। हाँ ये इसको फंसाओ, इसको लो झाड़ में लेंगे तो ही मजा आएगा। तो वो बंदर ने सोच लिया चलो इसको फंसाते हैं। बंदर वो गधे पे बैठ गया, बैठने के नाते उसने सोचा कि उसको अभी भगाना है, तो उसने एक रस्सी ली, एक धागा लिया, उसके आगे एक फल फ्रूट बांध दिया, उसके आगे भोजन बांध दिया, कितना 2 फुट, और ऊपर आके बैठ गया और आगे वो रस्सी में बांधा हुआ जो भोजन था वो उसके आगे 2 फुट रख लिया। ले खा खा, वो आगे दौड़ता ही रहा, खाने के लिए दौड़ता ही रहा। बंदर खिलाएगा तो दौड़ेगा ही नहीं, वो क्यों दौड़ा? खाने के लिए। बंदर देगा उसको, देगा तो यात्रा खत्म हो जाएगी। ये सुख 2 फुट दूर रहे और बार बार हम दौड़ते रहते, हमें अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। 2 फुट का फासला है करीब, दिखेगा कि ये मिला, ये मिला, ये आया, ये अभी हो जाएगा काम, अभी हमें प्राप्त कर लेना है, ये होना ही था, नदी की करीब ही आ गया था। ऐसी धारणा है कि नहीं संसार की? और मिल रहा है। चक्रनोपि अधिकम सुखम, मिलता है तो चक्रवर्ती से ज्यादा सुखी आप। नहीं मिलता है तो आप देख रहे हो जिससे भी ज्यादा, जिसकी डिमांड, एक भिखारी जो दिन भर में उसको 2 रोटी खानी है और एक छोटा पात्र लेके घूम रहा है, और वो पात्र में उससे 2 5 10 15 20 50 100 रुपए दे दे तो उसका पूरा दिन खत्म हो जाता है। उसकी डिमांड कम है, उसकी दरिद्रता भी कम है अंतरात्मा से। जिसकी डिमांड ज्यादा है उसकी दरिद्रता भी अंदर से ज्यादा है। क्योंकि ये चक्रवर्तियों ने दीक्षित मार्ग हुए ना, संयम पंथ पे निकले हैं कि नहीं निकले? क्यों निकले? सुख था सामग्रियों में, सामग्रियों में सुख नहीं था, उसे पता चल गया और उसने छोड़ के निकल गए। हमको ये कुछ भी व्यवहार न करना हो, यदि त्याग न करना हो, दीक्षित न होना हो, साधु न बनना हो, तो हमें एक काम तो करना ही चाहिए। हम कम से कम कितनी सामग्रियों से जी पाएंगे, इसका मतलब सामग्री जितनी कम रहेगी उतना दूसरा समय अध्यात्म के लिए मिलेगा। सामग्री रहेगी तो उसके पीछे टाइम बिगड़ेगा ना, इसको संभालना, इसको संभालना, इसको संभालना। एक बड़ा बंगला खड़ा करो 5000 फुट का, 3000 फुट का, और बड़े बंगले खड़े करने के बाद एक भी आदमी रखो नहीं आप, और घर के 2 बहू और बेटी, इन लोगों को छोड़ के चले जाओ, परेशान हो जाएंगे, कहां लाए हमको यहाँ पर? पूरे दिन भर काम काम काम, थक जाए, फंस जाए, ये सफाई करना नहीं, वो लाना नहीं, ये करना नहीं। किसी भी काम वाले को नहीं रखना, बर्तन के अलावा कोई काम वाला नहीं चाहिए, झाड़ू सफाई सब घर की लेडीज को करना। बंगला कैसा बताओ? परेशान हो जाओगे, बड़ा तो है, परेशान हो जाओगे। हाँ एक ऐसा आया, ऐसी बात आई, एक रो रहे थे, आप तुम क्यों रो रहे हो? अरे इतना बड़ा बंगला ले लिया है, आदमी नहीं मिल रहा है, करे क्या? पूरे दिन भर ऊपर के कमरे, नीचे के कमरे, ये वो सब हमें करना पड़ता है। ना तो सुखी हो? अरे क्या सुखी हो, 1 घंटे का सामयिक का टाइम नहीं मिल रहा है। मजा है बंगले का, वो आपको लग रहा है, इनको पूछो। कहने का मतलब सामग्री जितनी ज्यादा है उतना समय हमारा वेस्टेज है, समय हमारा बिगड़ता ही जाएगा। हम परिग्रह से मुक्त हो जाए, हम जितने हो सके इतने सामग्री कम रखें, और कम रखने के बाद हमारे उपाध्याय पद की आराधना देखने जाए तो 9 दिन 9 पद, और 9 पद के अंतर्गत हर पद का एक विशिष्ट महत्व, हर पद का एक विशिष्ट कलर रंग, हर पद में एक विशिष्ट ऊर्जा, हर पद में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सार आगम सूत्र, हर पद में कोई ना कोई ऐसी विद्या, ऐसी शक्ति, ऐसी मंत्र शिरोमणि आराधना श्री नवकार की करते वक्त हम उनके यदि करीब आए हैं या तो हमने यदि उससे कुछ संदेश पाया है तो वो एक ही संदेश है, निर्द्वंद्वता को पाना, राग द्वेष को नॉर्मल यानी कि कंट्रोल कर देना और निर्मूल से ख़त्म कर देना। तो जब तक नमस्कार महामंत्र हमारे भीतर नहीं आएगा तब तक हमारी भीतरी यात्रा भी, यांत्रिक शक्ति भी हमारी विकसित नहीं होगी। झरना जहरी क्यों?
एक झरना बह रहा है, वो जहर वाला क्यों? उसका किनारा जहरी क्यों? वजह क्या? आगे से जहाँ से बहता आया वो स्रोत जहरीला ही था। इसमें झरने का क्या दोष? आगे के जो पानी आया, जो पानी जहाँ जिस कनेक्शन से जुड़ा था वहाँ से पूरा जहर ही शुरू हुआ था। हजारों सांपों ने अपना जहर वहीं डाल दिया था, वो पानी जहरीला हो गया। अब पानी जहरीला, किनारा भी जहरीला, और वो जो भी पिए वो भी जहरीला, यानी कि ख़त्म हो जाए। यदि व्यक्तित्व जैसा है, ऐसा ही आपका अनुशासन, आपका भविष्य रहेगा। यानी कि आप क्या निर्मित करने चाहते हो, या तो आपके पास क्या है। दो में से एक बात को हम वितराग को उपलब्ध करने पाएंगे। हम वितराग को उपलब्ध करना चाहते हैं तो हमें दो बात को समझना पड़ेगा। वितराग यानी जो द्वंद्वों से मुक्त हो गए, दोनों द्वंद्व, जहाँ अब केवल ज्योति है, अद्वैत है, कुछ भी नहीं है, जहाँ सिर्फ एक शुद्ध निरंजन निराकार सा शुद्ध बुद्ध आत्मा है, वो वितराग, जिनके द्वंद्व खत्म हो गए, जिनकी दोनों दुविधा संसार की थी वो निर्मूल खत्म हो गई, वो अब एक रहे, एक ही ज्योति को पाकर वो अपने आत्मा को स्थिर बना दिया। ऐसे अरिहंत की उपासना नमस्कार महामंत्र से लेकर हम करते हैं तो वो अंतर ज्योति की स्थिरता की बात करते हैं। आदमी जब तक चंचल है, ज़्यादा विचारों से डगमगा जाता है, तो स्थिरता नहीं आती, और स्थिरता के बिना उसका खुद का एक दायित्व भी नहीं मिलता है, यानी कि उसको जो प्राप्ति का क्रम है वो भी नहीं मिलता है। चंचलता, छोटी सी बात है ना, दूध उबलता है, बार बार आप छुओ, बार बार उसको लाओ तो कहाँ से उबलेगा? उसको रहने देने पड़ता है आधे घंटे के लिए, बाद ही उबलेगा, बाद ही वो सही ढंग से गर्म होगा। एक चीज़ स्थिरता वाली होती है तो वो कोई रिजल्ट वाली यानी परिणाम वाली होती है। एक दीपक को बाहर रख दिया तो दीपक स्थिर नहीं है, इसका मतलब पूर्व पश्चिम हवाएं आते जाती रही और उस हवा ने उसको डगमगा दिया। वही दीपक को एक बंद कमरे में रख दिया होता तो वो स्थिर रहता, वो दीपक वो स्थिर रहता, उसको कोई डगमगा नहीं सकता। एक स्थिरता पाने के लिए सम्यक दर्शन के साथ हमारे जीवन में संसार की हर सोच को समझने के लिए, स्थिरता पाने के लिए हमें इस द्वंद्वों से मुक्त होना होगा। परमात्मा निर्द्वंद है। द्वंद्व दोनों स्थितियों को, दोनों परिस्थितियों को, दो जो राग द्वेष जो उनके पीछे कई सालों से जुड़े हुए थे, पीछे पड़े थे या जुड़े हुए थे, कोई भी एक बात बताओ, उनसे वो मुक्त हो चुके। इस मुक्ति के सहारे उनने आदर्श और संदेश दिया कि मेरा ये जीवन है, आप भी इस जीवन को चुनना सीखो। तो अरिहंत का उपदेश बना कि आपको यदि पूर्व पश्चिम की हवाओं में डोलना ना हो, आपको पूर्व का राग और पश्चिम का द्वेष, उस राग द्वेष में आपको चंचलित ना बनना हो, संसार के हर परिस्थितियों में आपको कसाय से मुक्त होना, या कसाय आपको दिख रहे हैं और उस कसाय को आप छोड़ने की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा, निर्द्वंद का, वितरागता का, कैवल्य अवस्था का। और वो अनंत अमृत वो हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन कोशिश करने वाले को ये अमृत भी प्राप्त हुआ ही है। असंभव नहीं है, असंभव के लिए तैयारी थी हमारी तो संभव बन गया। तो साधक जब तैयारी करता है साधना के लिए तो उसकी स्थिरता पहले उसका लक्ष्य बनता है। स्थिरता के लक्ष्य के लिए उसको बाहरी दीपक को रखा है, वो अंदर लाते स्थिर हो जाता है। उसकी बाहर की यात्रा उसे चंचल करती है, वो अंदर आता है तो स्थिर हो जाता है। बाहर की यात्रा जो संसार की राग द्वेषती है, वो राग द्वेष वाली जो भी परिस्थितियाँ थी उसको वो कंट्रोल कर देता है। मेरे मन में वो राग द्वेष का अनुशासन नहीं, मेरे मन में अरिहंतों का अनुशासन चाहिए। मेरा जीवन जो भी व्यतीत हो रहा है, उस जीवन के व्यतीत होने के बावजूद भी मेरी मानसिक स्थिति, मेरी आंतरिक चेतना, मेरा मन जो है वो स्थिरता के नाते क्या पाना चाहता है। तो बाहर की हवा ऐसे बाहर का संसार, तो व्यक्ति का पूरा जीवन यदि डामाडोल है तो समझ लेना कि डामाडोल मन लेके ही चला है। परिस्थितियाँ डामाडोल नहीं बनाती, परिस्थितियाँ तो बहुत सारी आती है तुम्हारे सामने। पशु भी मरता है लेकिन आप ध्यान कहाँ देते हो? कोई आदमी शराब पी के, दारू पी के परेशान होके कादो किचड़, आप ध्यान कहाँ देते हो? आपका नहीं है इसके लिए। वही आपका बेटा होता तो, वही आपका जीवन होता, वही आपका जीवन का हिस्सा होता तो आप ध्यान देते। हर परिस्थिति आपको पकड़े लेती, आपको पकड़ती इसके लिए है आपने वो मन बना दिया।
तो परिस्थिति में हम यदि इन्वॉल्वमेंट हुए, परिस्थिति को हमने हमारे ऊपर अनुशासित कर दिया है, तो फिर वो दीपक कल बुझना ही है। चाहे कितना भी दीपक में घी हो, चाहे कितनी बड़ी लौम हो, चाहे कितना सोने का, हीरे का, जवाहरत का वो पूरा अच्छा सा बना हुआ हो, लेकिन ज्योत डामाडोल हुई, ज्योत बिजी क्यों? एक सम्यक दर्शन की ज्योत है जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, द्रव्य दीपक सुविवेक दी करता हो दुख पोक, भाव प्रदीप प्रकट हुए भाषित लोका लोक। मेरे भी ज्योत परमात्मा आपके ज्योत से ही मिली हुई है, इसमें एक इंच का भी फासला, कहीं भी कोई भी फेरफार नहीं है। अब शुरुआत हमने की जीवन में ज्योत जलाने की, लेकिन बुझाने के लिए या स्थिर रखने के लिए? बुझ गई, इसकी वजह कौन था? हमारा कमजोर पुरुषार्थ था। हमने जो भी लक्ष्य तैयार किया था वो सब लक्ष्य डामाडोल बन गया। तो बार बार ज्योत जलाना यानी कि अंधेरे से प्रकाश की ओर आना और बार बार अंधेरे को छूना, तो वो व्यर्थ मेहनत रही ना। बार बार धर्म प्रवृत्ति करना और बार बार पाप प्रवृत्ति को छूना, बार बार धर्म के अच्छे विचार आए और अच्छे विचार को छोड़ के वापस धर्म के विचार में जुटना, वापस पाप के विचार में जुटना, तो ये सब क्या हो रहा है? बीमारी स्वास्थ्य, बीमारी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य इसके लिए होता है कि बीमार होने के लिए? बीमारी में से स्वास्थ्य में इसके लिए आते हैं कि वापस बीमार होना है। धर्म इसके लिए करते हैं कि वापस छोड़ देना है। विचार इसके लिए ग्रहण करते हैं कि वापस छोड़ देना है या वापस ग्रहण करना है। क्या चैनल चल रही है हमारी? दीपक क्यों जलाया? बुझ गया इसके लिए जलाया, तो जलाया क्यों? बुझा क्यों? धर्म आराधना में जुड़ने वाला वो वितरागता की ज्योति को स्थिर नहीं रख सकता। यानी कि संसार में रहे हुए जो भी राग द्वेष के पूर्व पश्चिम के जो भी पवन है, उस पवन को खत्म करने के लिए, उस पवन से सुरक्षित बनने के लिए, उस पवन से हम कहाँ पर कौन से ठिकाने जाए जहाँ मेरी ज्योति स्थिर रहती है, जिसका नाम सम्यक दर्शन का भाव है, जिसका नाम सही सोच, सही रास्ता है, सही निष्ठा है। अब संसार आपके पास है, परिस्थिति आपके पास है, नौकार भी आपके पास है, आप कहाँ पर हो बताओ? पहले आपके करीब सब कुछ है, अब आप कहाँ पर हो? संयोग पद से अभिधान राजेंद्र को उसके गुरु निर्माता गुरुदेव ने जब संयोग में पूरा संसार का संयोग बताया, तो ये भी एक संयोग पुद्गल ही है ना। नौकार मंत्र है क्या? आप दुनिया भर में बातें करते रहते हैं, ऐसे नौकार भी बोलते रहो ना, शब्द ही है ना नौकार। तो आप किसी के साथ बात करते हो तो न शब्द नहीं आता है, बात करते हो न शब्द नहीं आता है, अ री हन तो एक कोई शब्द नहीं आते, जनरल बात करते हो सब शब्द आते हैं ना। ये शब्द कॉमन, ये भी शब्द कॉमन, यानी वैल्यू नहीं रखी हमने नौकार की, कॉमन बन गया ना। हमने जो भी कोई भी ग्रहण किया धर्म के नाम का, तो वो कॉमन बन गया। आप 1 घंटे सामयिक करते हो, भूखे रहते हो, 1 घंटे आप कुछ भी दूसरे कार्य नहीं करते सामयिक में, ठीक है, लेकिन कॉमन इसके लिए बन गया। वही 1 घंटा आप सो गए थे, इसमें भी आपने कहा एक्टिविटी कोई की, कॉमन ही रहा ना। बात जो हो रही है उसको ध्यान से और गहराई से हमको पाना है। दीपक हमारा अस्थिर न हो, इसके लिए हमारी यह बात है। आपका 1 घंटा मौन रहा और वही मौन आपका नींद में रहा। आपने 8 घंटे भोजन नहीं किया, वही 8 घंटा रात को भोजन नहीं हुआ, यानी कि शाम को सोते वक्त नहीं हुआ। आप रात को सोते वक्त कोई भी दूसरी परिस्थिति में नहीं आते, आप यहाँ पूजा पाठ भक्ति करते और मस्त हो जाते, तप करते और मस्त हो जाते, आनंदित हो जाते। मैं कहना चाहता हूँ कि संसार में की हुई धर्म प्रवृत्ति या तो संसार की प्रवृत्ति, इस दोनों में चेतना का रोल क्या है, विचारों का रोल क्या है? हमारा अनुशासन कहाँ पर ज़्यादा स्थिर रहता है? यदि ये कॉमन हो गया इस शब्द के नाम पर, नमो अरिहंताणम, नमस्कार महामंत्र, यदि भूखा रहना वो कॉमन हो गया, वो भिखारी भूखे रहते हैं, जो गरीब भूखे रहते हैं, जिसको भोजन नहीं मिलता तड़पते हुए मर जाते। कई ऐसे लोग हैं दुनिया भर में 700 करोड़ में से जो भोजन के लिए ही मर जाते हैं। तो एक व्यक्ति वो मृत्यु के करीब आता है और नौकार में लीन हो जाता है और समाधि पाता है और अपने जीवन का पूरा इतिहास बदल देता है अंतिम समय पर। और अंतिम समय में जब वो महामंत्र के स्मरण और शरण में जाता है, वो शरण स्मरण करते करते उसको वो एहसास होता है कि मेरा जीवन शाश्वत है, क्योंकि जिंदगी भर वो घूटा हुआ था। जिंदगी भर उसे पता था कि आत्मा कहीं पर भी कोई भी बांध नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, डांट नहीं सकता, इसको कोई कब्र नसीब नहीं कर सकता, मेरा आत्मा शाश्वत है। इस परिस्थितियों को लेके उसने अंतिम समय में नौकर का ध्यान किया और समाधि आ गई। क्यों? स्थिरता पाई थी, स्थिरता के साथ ही चले थे। छोटी बात ही सोचो ना, एक रूम में दीपक है लेकिन जला हुआ नहीं है, बंद कमरा है, अंधेरा है, दीपक है, जला हुआ नहीं है। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करो। अब आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो,
दीवार पे टकरा रहे हो, द्वार पे भी टकरा रहे हो, खिड़कियों में भी टकरा रहे हो। क्यों? अंधेरे के हिसाब से आप सही जगह पर नहीं चल पाते। लेकिन अनुभव किया जाता है। जीवन को तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन अनुभव करना हो तो अनुभव कर पाओगे। आप सम्यक दर्शन को देख नहीं पाओगे, लेकिन अनुभव करना है तो सम्यक दर्शन का अनुभव होगा। आप धर्म के भावों को आप स्पर्श कर पाओगे, लेकिन आप बोलोगे मुझे देखना है, धर्म के भाव कैसे अननोन है। जैसे भय है वो दिखता नहीं है, दुख है वो दिखता नहीं है, लेकिन अनुभव होता है। ऐसे सुख, उसकी मात्रा, उसकी तैयारी, उसके समय के चीर काल का अंतर, वो जितना भी समय हम व्यतीत करते हैं, वो सुख किसे कहेंगे? चीजों को मिलना वो सुख, चीजों के साथ रहना वो सुख। यदि आप ना बोल रहे हो तो आप तो उसके साथ ही आप मान रहे हो। जब तक मान्यता का सुख, विचारों का सुख नहीं है, तब तक परम सुख। क्योंकि विचारों ने हर वक्त कॉम्प्रोमाइज करना सीखा, विचारों ने हर वक्त सेटिंग करना सीखा, हर वक्त कोई फाइनल स्टेटमेंट पर आना सीखा। विचार ने तय कर दिया कि ये पॉजिटिव है, प्लस है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और विचार से ही हर अध्यात्म का वर्तुल शुरू होता है। यदि अध्यात्म शुरू करना है तो विचार से शुरू होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो विचार के वर्तुल के बिना आपको आगे निकलना है, विचार के विकास के बिना आपको आगे निकलना है। तो विचार ही है, वो भी हमारे आत्मा की योग्य अनुकूल नहीं है। तो वो विचार लेके, विचारों का बोझ लेके कितने अरसे तक निकलना है, कितना समय तक जाना है। साधन सामग्री में सुख है या नहीं? आप ना बोल रहे हो तो आपको अभी नया साधन यानी कि नई चीज, नई भौतिक सामग्री चाहिए या नहीं चाहिए? आप जो सुन रहे हो और आप जो जवाब दे रहे हो, उसमें आसमान जमीन का अंतर। साधन सामग्री सुख युक्त है, सुख है या नहीं है? यदि आप मान रहे हो कि नहीं है तो ठीक है, जितना है उसमें आप पूरा संसार हैंडल कर सकते हो, आपकी लाइफ मैनेज कर सकते हो। आपके जीवन के रहस्य को पाने के लिए इस सब दुविधा, इस सामग्रियों से दूर हटके एक संसार में आत्मा की खोज के लिए आप क्या नया पुरुषार्थ, नया पराक्रम, नया साहस जुटा सकते हो? नहीं। इसका मतलब आपको ही आपके वर्तन से, आपके क्रियाओं से, आपकी प्रवृत्तियों से आप खुद करता हो कि जब साधन होंगे तभी सुख है। यानी आपकी भ्रमणा बनी रहेगी। आप भ्रमणा से मुक्त नहीं होना चाहते, यानी कि आपको दुख पसंद है, यानी कि आप खुद दुखी होना चाहते हैं, यानी कि आप गलत निर्णय वाले हो, यानी कि जीवन पूरा यूं चला जाएगा। अब आप निर्णय करें। साधन की सामग्रियों जितनी इकट्ठी होती है उसमें सुख है ना? यानी कि सामग्री न मिलने में सुख है या न होने में सुख है? परिस्थिति क्या निर्मित होती है कि हम जितना अहिंसामय जीवन जिएंगे, इतना ममत्व कम, और जितना हमारे पास ममत्व, हमारे पास सामग्री आए, इतना ही हिंसा का बल ज्यादा। हिंसा में मैं खुद आ जाता हूं, मेरा अधिकार, मेरी ये चीज, मेरा ये खुद का जो भी मालिकी का भाव है, उसको मुझे संभालना है। अब जितनी सामग्री इकट्ठी, इतना ममत्व है तो ही इकट्ठी है, और जो ममत्व है वो हिंसा है। वो हिंसा के नाते इतना सारा बल मिल गया कि और नया इकट्ठा करना है। यानी कि आपका है वो आपका मानो ही नहीं, वो अवस्था कब निर्मित होगी? यानी कि आपकी खोज शुरू हो गई कि मेरा क्या। जो चंचल, जो नाशवंत, जो आपका नहीं है, उसे आपने छोड़ दिया, तो फिर उसके पीछे नया प्राप्त करने की आपकी तैयारी क्या? दो में से एक अवस्था है। हिंसा किस विचारों से है? ममत्व के विचार से। ममत्व क्यों है? मुझे कम पड़ रहा है इसके लिए, तो बार बार मन ने तय कर दिया कि मुझे सामग्री चाहिए, यानी कि सामग्री के पीछे सुख माना था। मैं यहाँ कोई कथा किससे नहीं कहूंगा, सीधे विचारों के स्तर पर हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक विचार करें, सामग्री कितनी है तो कम है या कंट्रोल कर सकते हैं? है तो हम कम करने के साथ, उसके साथ और कम समय देके अब जो भी समय व्यतीत हो रहा है उसमें हमारी खोज शुरू होगी या नहीं होगी? सामग्री के लिए ही मन है, सामग्री इकट्ठी करने के लिए, या सामग्री कम हो तो भी हम चला सकते हैं? क्या 20 साल पहले हमारी अवस्था नहीं थी, कम सामग्री में हम जीवन व्यतीत कर रहे थे? 25 साल पहले, 30 साल पहले? यानी कि सामग्री आपके पास है तो आप सुखी हो गए ना?
संसार की भौतिक सामग्री आपको अभी पाने की लालसा, जंखना, या तो यस के नो, दो में से एक तो निर्णय पर आया। यदि पाना ही है तो एक काम करे, वो पाते वक्त आप दुखी ना होना, वो आपके पास है तो भी दुखी ना होना, वो आप देखते रहना फिर भी दुखी ना रहना। आपका मन क्या चुनाव कर रहा है, यानी आप क्या तय कर रहे हैं? सुख की सामग्री के साथ रहना है, ये वास्तविक सुख की सामग्री में सुख को पाना है, तो सुख पा सकते हैं सामग्रियों में रहकर, पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? अब जो सामग्री मुझे उपयोग आ रही है, जो सामग्री में मैं अपने आत्मा के भाव प्रकट कर रहा हूं, जो सामग्री मेरे लिए एक अध्यात्म का संदेश लेके आया है, उसको मुझे करीब रखना है। सबसे बड़ी कोई सामग्री हो तुम्हारे पास तो वो देह। दूसरा कुछ भी नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन देह में तो प्रॉब्लम होगी तो नहीं चलेगी, देह में कोई रोग पीड़ा कष्ट होगा तो नहीं चलेगा। तो आपके पास सबसे विशिष्ट, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट कोई सामग्री हो तो वो देह है, शरीर है। तो वो शरीर है तो वो सामग्री ऐसी अच्छी है, यानी आपको एक साधन, एक मीडिया मिल गया है, तो उस मीडिया के नाते, उस सपोर्ट के नाते अब आप सुख पाओगे या दुख पाओगे? सुख पा सकते हैं, संभावना है, लेकिन पाना नहीं है। कितनी सूक्ष्म बात है। एक आदमी को सुख मिल रहा है तो सातावेद में कर्म का उदय है तो सुख मिल रहा है। एक आदमी को सुख मिल रहा है तो मोहनी का कर्म का क्षण में तो सुख मिल रहा है। एक त्याग पर सुखी हो रहा है और एक के पास सब सामग्री इकट्ठी है और वो सुख मान रहा है। वो सुख माना इसके लिए उसने दूसरी दुनिया के, समाज के उदार विचार इकट्ठे कर लिए कि दुनिया ने ये सुख माना है, इसके लिए मेरे पास ये भी सुख होने चाहिए। दौड़ उसकी कहाँ रही? भौतिक सामग्रियों की। और भौतिक सामग्रियों में हर पल दुख इसके लिए रहा कि जब भी सामग्री आई तब उसे दूसरी सामग्री लाने की कोशिश शुरू कर दी। आचारांत सूत्र में इच्छाओं आगत समाओ ऐसा एक वर्ष लिखा है, शब्द पंक्ति लिखी है। इच्छा आकाश की तरह अनंत है। आपने नई गाड़ी लानी थी, तब सोच लिया कि किसी के पास कैसी भी गाड़ी हो लेकिन मेरी गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए, उसका डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए। ये देखो आपका मन यहाँ हाजिर होता है, ध्यान रखना। आपने गाड़ी ला दी और कार लाने के बाद आपने तैयारी कर दी कि कैसी कैसी कार लानी है। आप खर्च कर रहे हो तो आपका मन ने आपको सुझाव दिया कि यदि 15, 25, 50 लाख खर्ची कर रहे हैं गाड़ी के पीछे, बंगले के पीछे, तो क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए। तो आपने तय किया तो उसके आगे पीछे 1 महीना चला गया। ये सिस्टम, ये चीज, ये डेकोरेशन, ये बनाना, ये निर्माण करना, तो गाड़ी बनाने के साथ आपका महीना चला गया। गाड़ी, बंगला आपने जो भी बनाया, जो भी चीज, कोई भी एक चीज को आप ले लो, लेकिन मन के विचारों के विषय पर आधारित सोचना। हाँ, कोई भी आपने चीज ले ली और वो चीज के उदाहरण के रूप में हम एक कार लेते हैं और वो कार आपने तैयार कर ली और तैयार करने के बाद आपके घर के आगे, घर के नीचे पार्किंग में खड़ी है, आप खुश हो गए। आपके घर में वो चाबी भी लगी हुई है तो भी आपको पावर लग रहा है। आपके पास वो सामने दिखता नहीं है, फिर गाड़ी की चाबी है, फिर भी पावर लग रहा है। मन में वो गाड़ी ने, वो कार ने वो मन में जगह कर दी है कि ये सुख का विषय है। अब मजे की बात, सुख के साधन में हमने सुख मान लिया, इसके लिए देखो कैसा दुख हो रहा है। अब जब वो कार के साथ आप निकले और वो कार के साथ निकलने के साथ आपसे भी अच्छी किसी ने, पास वाले ने, पड़ोसी ने दूसरी गाड़ी ला दी, आपको लगा कि यार मेरी गाड़ी में कुछ नहीं है, इस गाड़ी में कोई दम नहीं है, तो अच्छी है। तुरंत ही आप खड़े रह गए और मिलने गए, क्या है, कैसा है, क्या नहीं, बस के ये गाड़ी 55 में लाई है, मैंने 50 में लाई है। तुमको लगा यार 5 पेटी में क्या फर्क पड़ता है, इससे अच्छी गाड़ी ला देता। 50 का सुख नहीं है, गाड़ी का सुख नहीं है। ये मन के विषय को परखना है, हमें मन से करीब जाना है। क्या सुख है वो सुख दे सकता है? सुख के पीछे सुख है हमारे, लेकिन हम जब अंतिम समय पर या कोई पुण्य हमारा खत्म होगा या कोई दर्द होगा या भयंकर रोग उपसर्ग आ जाएंगे, तो समझ लेना जितने भी दुख दर्द आए, ये सब दुख दर्द, ये सब के सब वो पाप किए, दुख दिए हैं, इसके लिए दुख आया है। इसका मतलब जब बड़ा दुख आ जाए ना, तब रोने मत बैठना, तब तुम्हारे पाप याद करना कि मैंने ही निर्मित किए हैं, मैंने ही आमंत्रण दिए। दुख के पीछे दुखी है, सुख था ही नहीं। सुख था धर्म के नाते, लेकिन वो भी हमने जुए में हार दिया।
1.5 महीना खेले हमने जुआ और थोड़ा कुछ जीता, वापिस हमने सब कुछ गिरवे रख दिया या तो हमने फेंक दिया। ये सब अवस्था हमने बनाई और इस अवस्था के नाते हम नौकार के आराधक बन गए। नौकार महामंत्र का संदेश क्या है? करुणा का। तीर्थंकर का संदेश क्या है? करुणा का। तीर्थंकर बने कैसे? करुणा से। यानी कि प्रभु महावीर नहीं थे तब भी करुणा थी, अनंत तीर्थंकर नहीं थे तब भी करुणा से ही तीर्थंकर बने। 24 चली जाएगी फिर भी आगे के भविष्य में काल में जो भी जीवन मंगल बनेगा, जो भी जीवन कल्याणकारी बनेगा, वो करुणा से ही बनने वाला है। यदि आपके पास छोटी से भी सूक्ष्म जीव दया, व्यवहार की जीव दया, अनेक जीव है, उसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं बनेगी तो आप अपने आत्मा की श्रद्धा कैसे बना पाओगे? छोटी भी जीव दया का पालन नहीं कर पाते, महाजीव दया यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति, अपने आत्मा की प्राप्ति, वो कैसे कर पाओगे? छोटे जीवों की भी आप बचा नहीं पाते, पानी के, अग्नि के, वायु के, बृहस्पति के, छोटे जीव है ना, जो सब्जी ये वो सब रात को खा रहे, सूक्ष्म अनंत जीव मर रहे। छोटे जीव की सुरक्षा भी आपके हाथ में नहीं है। आपका 6 फुट जितना इतना बड़ा आपका खुद का जीव जो अभी अंदर घूमता है, वो जीव की दया कैसे पालोगे? कॉमन बात है ना, 1 किलो भी वजन नहीं उठा सकता, वो 2 किलो कैसे उठा पाएगा? छोटी भी जीव दया पालन नहीं कर सकता, वो बड़ी जीव दया पालन कैसे कर पाएगा? छोटे से भी जीव को देख नहीं सकता, तुम्हारे खुद के अंदर में छिपे हुए 6 फुट में बड़े जीव को कैसे देख पाओगे? मुर्दों की फौज चल रही है ना, मसान लग रहा है ना, स्मशान कब्रिस्तान लग रहा है, सब मुर्दे पड़े हैं ना, कोई साइंस है, कोई जग रहा है? कल रात को व्याख्यान में बात बोली थी ना, लोहे को हम मोड़ नहीं सकते, लकड़े को मोड़ना है तो उसको मोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन कपड़ों को मोड़ने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। कपड़ा है, मुड़ जाएगा। क्यों? मोड़ने के लिए आपके पास ताकत थी, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो मुड़ ना पाए, एक चीज ऐसी थी जिससे मुड़ने में ताकत लगानी पड़े, एक चीज ऐसी थी जो मुड़ने के लिए सरल है, जिसमें ताकत लगानी ही नहीं पड़ती है, लगानी पड़ती है, वो नॉर्मल है। एक व्यक्ति ऐसा है, एक जीवात्मा ऐसा है जो नॉर्मल है, जिसे कुछ थोड़ा सा भी पता चला उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। एक जीवात्मा ऐसा है जिसे बार बार 1.5 महीने, 4 महीने, 2 चातुर्मास, 4 चातुर्मास, 10 चातुर्मास, इससे बहुत मेहनत करता है तो ही वो मुड़ता है। और एक जीवात्मा, चाहे दुनिया भगवान साक्षात आ गए, हम लोहे जैसे हैं, हमें मुड़ना ही नहीं, हम लोहे जैसे, हमें मुड़ना ही नहीं है, लगे रहो और क्या, मजे करो, आपको मजा लग रही है उसमें। दर्द सामने आए तब ये सब बात याद रखना, और जब भी दर्द सामने आए तब आपके पास कोई धर्म ना हो तो आप अपने आप से ही माफी मांग लेना कि तूने ये दुर्बुद्धि से बहुत गलत काम कर दिया, तुझको ये नहीं करने थे काम, तूने गलत कर दिया। क्योंकि आपके दुनिया आपकी सामने पूरी खड़ी है, जो नश्वर है, जो पूरा छोड़ के जाने वाली हो, आप देख रहे हो। इससे ज्यादा तो बहुत क्या देना? आप जी रहे हो किसके सहारे, वो भी कितने टाइम तक, वो भी आपको क्या पता है? वो भी आप फाइनल रिजल्ट है कि पुण्य मेरा टकेगा, ये पुण्य से मैं जुड़ता हूं तो मेरा पुण्य कंटिन्यूटी रहेगा, ये पुण्य है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है, उसके पीछे आप पड़े हो। जिसका कोई भरोसा नहीं है उसके पीछे पड़े हो, और आपको लग रहा है कि यही सब जमा लेगा। विपरीत विचरण आचरण वो आपको विपरीत दिशा में आपको निष्फली बना देता है। अब आपने पुण्य के सहारे सब कुछ मान लिया, और पुण्य के सहारे मानने वाला व्यक्ति वो ध्यानस्थ अवस्था में यानी कि एकाग्रता में नहीं गिर जाता, नहीं जा सकता। तो हमारा एक चेतना का दीपक है जिसे हमें इस हवाओं से सुरक्षित बनाना है, जो संसार की राग, जो इसकी हवा है। अब हमारी धारणा निश्चित हो गई है, अब हमें उस ज्योति को करीब लाने के बाद हमारे आंतरिक प्रकाश को और उजाला बनाए, जो केवल्य की ज्योति प्रभु महावीर ने, वितराग ने पाई। तो नौकार का आराधक, उसका सबसे बड़ा ध्यान सभी जीवों के प्रति करुणा रहेगी। तो बार बार अपनी लाइफस्टाइल वो पूरी अहिंसक बना देगा, करुणावान बना देगा। जीवन पद्धति में हर जगह पर करुणा रहेगी। जब तक हो सकता है इतना ज्यादा से ज्यादा हिंसा का जीवन त्याग करो, यह अरिहंत की उत्कृष्ट आराधना है। जितनी हो सके इतनी विराटना, जीव हिंसा, द्रुणा, जितनी भी निंदा कुथली, वो त्याग करो, वो अरिहंत के करीब आने की उपासना है। अब हम तो बात बात में किसी की बातों में आ जाते, बह जाते, और वो उसने कुछ बोला तो उसकी बातों में भी हमने कोई नया सुर छेड़ दिया, नई बात कर दी। यहाँ आत्मा की कोई गुंजाइश है ही नहीं। हमारे यहाँ इतने सारे दृष्टांत है नमस्कार महामंत्र के। नौकार महामंत्र का सबसे बड़ा यदि कोई पद है, सेंट्रल में अरिहंत है ना, नौपद जीव के सेंट्रल में अरिहंत है, तो वो अरिहंत क्या करते हैं? दीक्षा हुई प्रभु महावीर की,
तीन ज्ञान में से चौथा ज्ञान मनोपर ज्ञान प्राप्त हुआ। मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान जन्म के नाते था। चौथा ज्ञान मनोपर ज्ञान था। वो चौथा ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो केवली भी हो चुके, तीर्थंकर भी हो चुके, लेकिन उसका समय था, उनको विचरण करना था, तो कई सालों तक विचरण भी किया। उसका हाईएस्ट समय देशों पूर्व कोटि वर्ष भी है। तो वो कई सालों तक विचरण किया। वो कई सालों तक विचरण करने के बाद उनने किया क्या? वो तो देहधारी थे, सब क्रिया कर रहे थे। उन्हें किया क्या केवल ज्ञान में? कौन सा प्रतिक्रमण किया? क्यों प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए? केवली करते नहीं और कहते हमको यह तो यार गलत हुआ। क्या हुआ? करना चाहिए नहीं करना चाहिए प्रतिक्रमण? ये बात लेके आप मैसेज तैयार कर दो, केवली प्रतिक्रमण नहीं करते थे, हमको प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए। कर्म मुक्त आप करते हैं सर्व कर्म चार कर्म। आपको पता है पाप क्या है? दिलेश जी, आपको पता है पाप क्या? प्रतिक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अरिहंत ने क्या किया बताओ मुझे? अरिहंत ने प्रतिक्रमण किया था हाँ के ना? वो पता ही नहीं आपको। अरिहंत ध्यानस्थ अवस्था में धर्मास्तिका आदि सूक्ष्म परमाणु और द्रव्य अणु वगैरह का ध्यान, इतनी आत्मा में इतनी एकाग्रता कि उनका अब जो भी कर्म का समय चल रहा है उसको वो अब निर्जरा, अब उदय आ रहा है उसको भी वो अभी छोड़ रहे थे, बस और कुछ नहीं। उनने जो देखा था वो अभी पार हो गए, करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। करने के लिए किसके लिए रहा? जो घूम रहे थे, जो भटक रहे थे, उनके लिए था। बार बार हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन बार बार चंचलित होता है, बार बार मन को कंट्रोल करता है। आजा इधर, इधर बांध दिया, इधर कर, ये कर, वो कर। हमारा पास वो सम्यक ज्ञान होता तो हम इतने परेशानी नहीं होते। तो केवली अवस्था में इतने समय रहने के बाद उनका मन अपनी आत्मा की गहरी अवस्थाओं में और चला गया और एक दिन वो आत्मा पूर्ण ज्योति रूप केवली से होकर सिद्ध अवस्था को पहुंच गए, शैलेशी अवस्था करके। अरिहंत को करना क्या? सेंट्रल में रहके नौपच की आराधना में अरिहंत की जो पूजा कर रहे वो अरिहंत वो अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करते थे। जो दर्शन ज्ञान चारित्र था, जो दर्शन ज्ञान चारित्र का इतना उपभोग, दर्शन ज्ञान चारित्र का इतना रस प्रचुर विचार सरणी कि उनको ये सब बाहर की कोई व्यवस्था ही उसे पता नहीं थी, उनको कोई लेना देना ही नहीं था। अब ये ज्योति जली, ये अनंत अमृत में वो समा गए। अब वो अरिहंत को भी यदि दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करनी है तो अरिहंत के उपासक को क्या आराधना करनी? अरिहंत नहीं थे तो उनने अरिहंत बनने के लिए क्या रास्ता अपनाया? करुणा का ना। करुणा के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र आराधना है, तो करुणा के लिए जीव दया की आराधना है। जीव दया के लिए आपको 48 मिनट का सामयिक बताया, सुबह शाम का प्रतिक्रमण बताया, औसत बताया, पचखाण बताया, बार बार आपको रात्रि भोजन त्याग, अहिंसा कैसे हो सकती निर्मित, उसके आप रास्ते ढूंढ लो, आप अरिहंत के करीब हो। आदमी मोड़ नहीं सकता, इसकी वजह यह थे कि उसके विचार उसके सही ढंग के नहीं थे। अब बताओ आप, पत्थर में से वृक्ष बनेगा या बीज में से? लोहा मुड़ेगा या कपड़ा मुड़ेगा? आप मुड़ेंगे या लोग मुड़ेंगे? अरे ध्यान से बोलो, आपको मुंडा है कि लोगों को मुंडा है? कोई आराधना अच्छी करते कि इसने जोरदार आराधना की, अच्छा काम किया, इसके परिवार में से दीक्षा हुई, बहुत बढ़िया काम हो। अरे तेरा क्या, लेकिन तू तो बोल, दुनिया भर की पंचायत से बाहर ही निकलता तो। हाँ, उसने ये अच्छा किया, उसने अच्छा किया, ये अच्छा हुआ, ये बात अच्छी हुई, धन्यवाद है, ऐसा हुआ, ये अच्छे है, ये तपसी है, ये दानेश्वरी है, ये आराधक है, इतना बहुत अच्छा किया, धन्यवाद है उसके। तू धन्य के पात्र बन जाना। बाहर की दुनिया को छोड़ के अभ्यंतर दिशा में आना जरूरी है। इस अवस्था को लेके हम ये तैयारी कर रहे हैं कि हमें क्या पाना है, हमारा परिवर्तन संभव है। आप खुद देखो कि हम कितने नॉर्मल है, कपड़े की तरह नॉर्मल है, लकड़ी की तरह नॉर्मल है, कि लोहे की तरह कठिन है। अब खुद तय करो और उसमें किसी की जरूरत नहीं है। बस ये तय हो गया ना, तो मुझे लगता है कि आप 2-4 कवल रात को खाना, 5-10 मिनट के लिए खाना, 2 रोटी खाना, समझदार आदमी वो छोड़ देता है। क्या मतलब है? मतलब क्या है? उसे थोड़ी अब दुनिया भर का कुंभकर्ण की तरह 2 घंटे तक खाते रहना है। 5 मिनट तो भोजन करना है, 2 रोटी तो खाना है। उसमें 2 रोटी 2 घंटे पहले खाना है। होशियार आदमी है वो, क्यों चौवियार ना करे? बताओ, इतना हजारों लाखों का बिजनेस करने वाला व्यक्ति, सबके साथ सही तरह से बैठने उठने सोचने बोलने वाला व्यक्ति, सही ढंग से वो सब कार्य करने वाला व्यक्ति, हर कार्य के पीछे चिंता पाल के हर कार्य को सफल अंजाम देने वाला व्यक्ति, यदि उसके पास इतनी अच्छी सोच है तो मेरे परमात्मा का प्यार है, तो क्या वो मैनेज नहीं कर सकता सूर्यास्त के पहले भोजन?
समझदार को इशारा काफी, बहुत सामान्य चीज है, मैनेज करो। टिफिन आ जाता है, दुकान पे आ जाएगा, 12 महीना आया, क्यों नहीं आना चाहिए? 12 महीना आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? क्या चाहिए, क्या फर्क पड़ रहा है? इतनी दुनिया भर की 25 साल तक आपने सर्विस की, दुकानें बनाई, कस्टमर किए, आपकी एक इमेज बना दी, अभी 50 साल हुए, नेक्स्ट 50 साल यही चलने वाला है, कुछ नया करो ना। जीवन को थोड़ा धर्म से रंगीन तो बना दो, मैनेज कर लो, क्या फर्क पड़ता है? यदि टिफिन नहीं आ रहा है तो एकाष्ट कर लो, ब्यास ना कर लो, हाँ वही हो सकता है, और तो क्या। एक सामान्य, एक थोड़ी भी व्यवहार की तो जरूरत है ही। आप यदि सही ढंग से अच्छे जीवन को, अच्छे धर्म को स्वीकारा ना, तो दूसरे लोग भी सोचेंगे यार ये कितने ये लोग पवित्र है, यार लोग रात को भी नहीं खाते, ऐसा तो कैसा सूर्य का वो अनुमान, कितना सूर्य देव का भी वो इतना बहुमान रखते हैं। सूर्य देव से हमें को लेना देना नहीं था, हमें तो करुणा से लेना देना था, लेकिन उसकी भावना, बोलो आप कुछ भी नहीं कहोगे तो भी आपके प्रति उसका प्यार बढ़ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हजारों लाखों करोड़ों के बिजनेस करने वाले, घर को संभालने वाले जो लीडर है, लीडरशिप लेने वाले, जिसके जीवन में कुछ ना कुछ सही ढंग से सफलता भरी हुई है, वो सफल इंसान समाज में कहा जाता है। यदि आपके पीछे यदि दूसरे 10, 15, 20, 50 लोग हो और आप समाज में अच्छे व्यक्तित्व के साथ जिए हो, तो वो समाज में आप यदि एक आराधक बन सकते हो, तो आपके पीछे कोई नई चेतना भी शुरू होगी। एक दीपक दूसरे दीपक को जलाएगा, जला होगा हो तो संभव है। जब तक नौकर आपको बाहर आके नमो हरिहंताम नाम का शब्द यहाँ बाहर आ जाए और आपको बोले बोलो करना है कि नहीं करना है, वो बोलेंगे तो ही आप करोगे। इन लोगों की सबसे बड़ी दुविधा लेडीज लोगों की ज्यादा है। लेडीज लोग को यदि ना कहे तो सबसे बड़ी दुविधा जिसके पास सामर्थ्यता नहीं है उसके पास। वापिस वो मन का दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आप घर में बैठे थे और घर में बैठने के बाद इन लोगों की तैयारी होती है कि उनको कुछ काम करना है ना, पहले आपको खुश करना, खिलाना पिलाना, अच्छी बातें करना, काम निकालना है। तो काम निकालने के पहले उनको पता है कि काम निकालना है तो कुछ ना कुछ तो जोड़ करना पड़ेगा, तो उन्हें शुरुआत कर दी। देखो ये मन के विषय के तरंग कैसे कैसे किस किस विषय को छू लेते हैं। 3-4 दिन हुए, सब तैयारी हो गई, पता चला कि हाँ भाई अब ठीक ठाक है, बात रखने जैसी है। तो बात रखने के लिए बोल दिया कि भाई हमें ये साड़ी लानी है और ये अच्छे कपड़े हैं, अच्छे गहने हैं, मुझे लाना ही है वो गहना। तो कितने का क्या है? बस के 1,00,000 2 लाख का आता है। अरे अभी कुछ नहीं, अभी बोले लाना नहीं। अरे क्या लाना नहीं, लाना है अभी 2-3-4 महीने के बाद लाना है, तो अभी लाने में क्या फर्क पड़ रहा है, महंगाई बढ़ जाएगी, वो बाद में पहनेंगे, इससे पहले अच्छे पहले पहन ले तो अच्छी बात है। ऐसी ऐसी छोटी बातें करते रहेंगे और आपको कन्विंस करते रहेंगे। और आपकी एक फॉर्मूला है, बार बार सिर्फ ये बात कर, इससे अच्छा यस कंफर्म जाओ छोड़ दो। ये इनका भी एक बात है कि वो आप एक में समझने वाले नहीं तो 10 बार बोला, एक में समझ जाते 10 बार नहीं कहते ये, तो 10 बार आपको पता चला तो आपने कंफर्म किया, ओके डन। इसने क्यों मांगा वो गहना पता है? क्योंकि वो गहने की वो जो ज्वेलरी की एडवर्टाइज थी, वो ज्वेलरी कहीं पर हाईलाइट्स हो गई, वो ज्वेलरी पब्लिक में बहुत अच्छी लगने लगी, इससे प्रभाव पड़ने लगा। पुरानी ज्वेलरी, पुराने गहने वो कमजोर लगे, हमें नए खरीदने हैं। क्यों? दुनिया के लिए, लोगों के लिए, लोगों ने बताया था, सुख है ना गहना, तो वो गहने के लिए तैयारी कर दी, गहने लाने के लिए, और आप तैयार हो गए और आप उनको लेके जा रहे हो। आपको तो पता है कि पार्टनर कैसे हमारे, तो आपने तय कर दिया 1 घंटे में जो भी निपटा दो, बार बार टाइम नहीं दूंगा, चलो और साथ में सब निपटा दो। फिर बोलोगे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, कल वापिस रिटर्न आएंगे, ऐसा ऐसा कोई लफड़ा नहीं, एक बार पक्का कर लो। तो आपने मान लिया कि इसको, इससे छुटकारा पा लो, तो आपने उनको लेके गए, आपने उसने चेक किया, चेक करने के नाते 3-4 चीज पसंद आई, लेकिन वो निर्णय शक्ति तो है नहीं, इसके लिए आपने उनको प्रेशर किया, चलो भाई फाइनल पे आओ, जल्दी फटाफट खत्म करो काम। तो खत्म करने के लिए उनने वापस 3-4 देखे, ने एक उठा लिया। होशियार होते तो फोटो पाड़ के सहेली को पूछते हैं कैसा है, ये लो ये लो, क्योंकि हमारी जब किटी पार्टी थी तब तो इसकी बात हुई थी, इसकी बात कहाँ हुई थी, अब करना क्या है। होशियार होगी तो ये करेगी, ठहरो आधा घंटा। अब आपके साथ 2-2.5 लाख का गहना ले लिया, आपने सोचा कि छुटकारा 2 साल के लिए, बाद के बाद अब कोई खर्चा नहीं आएगा। मजे की बात अब शुरू हो रही है, उनने ला तो दिया, आपको क्या बताया था 3-4 महीने शादी आ रही है, पाना आ रहा है, कोई अनुष्ठान आ रहा है, तब पहनेंगे। उनने तो शुरू कर दिया, उनको 50-100 सहेलियों को बताना था, किटी पार्टी सामायिक जो भी होता है समझ लो, और बताने के लिए तैयारी कर दी, सब मैचिंग सेट हो गया, और फिर दोपहर का टाइम था, पहन के चले गए। उनने जब पहना तब उनके मन के विचार उस गहने को पकड़ रहे थे,
उस गहने ने उनके मन को भी पकड़ लिया था। उनके मन ने वो चीज को प्राप्त करने के बाद सुख की अवस्था मानी, ये सुख है, ये आनंद, ये अनुकूल है। और ये चीज पहनने के साथ साथ वो आनंदित अवस्था रही और वो आनंद के लिए उनने तैयारी की। सुबह से वो तैयार है, जब से लाए तब से वो तैयार है। कब वो दिन आए, कब वो हम इकट्ठे हो, कब हमसे बात सुने, कब वो प्रशंसा पाए कि हाँ बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। शुरुआत हमारी ये बात की है कि कोई सुख के नीचे, कोई सुख के अंडरग्राउंड में दुख तो निर्मित नहीं हो रहा है ना, दुख बढ़ तो नहीं रहा ना, क्योंकि नहीं था इसके लिए दुख था, आ गया तो सुख रहा। अब मान लिया, अब मांग लिया, आने के बाद पहन लिया, पहनने की शुरुआत के साथ सोच लिया कि दोपहर को जाना जाना, तो मन में वही चल रहा था, कब वो लोग मुझे प्रशंसा के पुष्प दे, कब मुझे बताए कि हाँ बढ़िया लग रहा है। अब वो पहन के वहां गए, सब इकट्ठे हुए, बताया, सबको बात की, उनको बोला देखो नया गहना लेके आए, अपन जो ये बात कर रहे थे ना, अभी इसकी फैशन चल रही थी ना, ये कैसा लग रहा है। एक ने बोला अच्छा लग रहा है, दूसरे ने बोला अच्छा लग रहा है, अंदर खुशी शुरू हो गई, तीसरे ने बोला अच्छा लग रहा है। अब सबसे होशियार आदमी थे, सबसे होशियार औरत, वो आई पास में और आई उसके बाद, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या है, देखो ये गहना लाया है, ये पहना है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे ये ला, कल ही नई फैशन आई, कब लाया, वापिस वापिस दे दो, ये जरूरी नहीं है, देख कल की फैशन कितना बढ़िया ज्वेलरी है, मैं ये पहन के लाया। मरो, करो मजा, अब करो मजा। क्या हुआ, मन में क्या चल रहा, कहाँ गई पार्टी, सुख कहाँ गया, मजे कहाँ गई। अब फंसे, बुरी तरह फंसे, न तो उनको कह सकेंगे, न तो पहनते वक्त सुख आएगा, अब जो है वो चला लो। शुरुआत कहाँ से हुई थी, दुख से हुई थी, दुख से हुई नहीं, शुरुआत कहां से हुई थी, दुख से हुई थी। हमें ये पाना, हमें ये पाना, आंतरिक पीड़ा और व्यथा थी, कब हाँ बोले, कब लेने जाए, कब लेके आए, पता तो था ही कि लाना तो है। लेते वक्त, लाते वक्त, घर में आया उस वक्त, जब फंक्शन में पहना था उसके पहले की पूरी भूमिका, और वो एडवांस प्लानिंग के साथ जब पहन के चले गए और सब 3, 4, 10 लोगों ने आपको अच्छा बताया, फिर भी आपने दूसरे के भरोसे जीना सीखा। दूसरों के स्टेटमेंट पे आपकी पूरी लाइफ चली गई, खत्म हो गई। ये बोलेगा, ये बोला, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपने जान लिया कि उसके जो भी रिजल्ट, जो भी स्टेटमेंट आ रहे, उस पर मुझे व्यतीत करना है। आप अपने सुख को स्वीकार ही ना सके, आप अपने सुख के करीब भी ना आ सके। वो चीज पहनने वाला व्यक्ति, गहना पहनने वाली जो भी औरत है, वो जिस जीव ने, जो व्यक्ति ने जो पहना है गहना, वो गहने में सुख था या मन में सुख था, विचारों में सुख था। हाँ, इसका मतलब थैंक हो गया, 2.5 लाख का गहना चेंज कराने जाएंगे, ना बोलेंगे, सब जगह से फंसे, न तो घर में उनको सावक को कह सकेंगे, न तो बदलने की बात करेंगे। अब गहना पड़ा है और वो आदमी, 10 लोगों ने अच्छा कहा वो तो छोड़ दो, एक ने बताया कि सही नहीं है, वो दिमाग में घूमता रहे। अरे क्यों ये सब परेशानियां, विचारों से दुख शुरू होता है। यानी कि प्रथम हमको विचार को ही केंद्र बिंदु बनाना चाहिए कि हमारे पूरे विचारों में अंतिम समय तक हम क्या लेके चल रहे हैं, हमें क्या पसंद है, हमारी प्रसन्नता क्या है, और हमारे जीवन में यदि धर्म के नाते हमें क्या पाना है, यदि धर्म की भी क्रिया है तो किसके लिए है। जैसे वो दूसरे के स्टेटमेंट पे भी आपने गहना खरीदा, या दूसरों के ही लिए आपने वो चीज खरीद के, आपकी प्रशंसा, आपको खुशी मिलने वाली थी, चीज में बल नहीं था, भावनाओं में बल नहीं था, लेकिन लोगों में बल था। यानी कि अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति, इस एग्जाम्पल को लेके धर्म करने वाला व्यक्ति ये सोचता रहता है कि मेरा ये धर्म कोई अच्छा बताएगा, कोई मुझे तपस्वी कहेगा, कोई दानेश्वरी कहेगा, कोई प्रभावक कहेगा, कोई ज्ञानी कहेगा। गंदा धंधा तो यही चल रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि दुनिया के लिए हम जिए, दुनिया ने क्या कहेगा, धर्म स्वयं के लिए, स्वानुभूति के लिए और सच्चे रास्ते के लिए और निर्माण करने के लिए, शाश्वत के लिए है। यदि धर्म नहीं कर पाता तो उस जीवन को वो समझ भी नहीं सकता। यानी कि इस जीवन में जो भी सुख मिला है, वो सुख का सही उपयोग ढंग से नहीं कर पाया। मिला दे फिर भी सुख पाने के लिए विचार नहीं, मिला पैसे लेकिन सुख पाने
मानव को इस दुनिया से मिट जाए भव भव फेरा, वो जैन धर्म है मेरा, वो जैन धर्म है मेरा। जहाँ सुख शांति और जीवन में प्रभु मिल जाए साथ तेरा, वो जैन धर्म है मेरा, वो जैन धर्म है मेरा। जहाँ नित्य सवेरे मंदिर में जिनवर के दर्शन पाए, जहाँ नित्य सवेरे मंदिर में जिनवर के दर्शन पाए, जहाँ अष्ट प्रकारी पूजा से मुक्ति की भावना भाए, मुक्ति की भावना भाए। जहाँ पूज्य गुरुवर के मुख से प्रभु वीर की वाणी गूंजे, वो जैन धर्म है मेरा, वो जैन धर्म है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म की भावना दिल में गाजे, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म की भावना दिल में गाजे, जहाँ त्याग तपस्या और दान की भावना मन में रंगे, भावना मन में रंगे। जहाँ जिन गुण करते करते मानव तिर जाए दुनिया से, वो जैन धर्म है मेरा, वो जैन धर्म है मेरा। जा जियो और जिने दो ऐसी बात ये सिखलाए, वो जैन धर्म है मेरा, वो जैन धर्म है मेरा। मानव को इस दुनिया से मिट जाए भव भव फेरा, वो जैन धर्म है मेरा, वो जैन धर्म है मेरा, वो जैन धर्म है। अब ध्यान आइए उसके 7वें भाग में संयोग पद से 4 विभाग बताए सुख के। एक विभाग है सुख यदि है तो वो दुख मिश्रित ना होना चाहिए, सुख यदि है तो सुख के साथ ही जुड़ा होना चाहिए, दुख यदि है तो वो भी दुख न देने वाला दुख होना चाहिए, दुख भी सहन करने वाला वो वापस दुखी क्यों हो, वो वापस सुखी होना चाहिए। सुख पाने वाला, सुख को वहन करने वाला जो सुख के साथ रहा है वो दुखी ना होना चाहिए, उसे सुखी रहना चाहिए। यानी कि हम जिस परिस्थितियों में आगे बढ़ रहे उस परिस्थितियों में यदि हम कहीं पर फंस गए तो वो समय भी जाएगा, वो जो सुख है वो भी जाएगा, जो दुख झेला पीड़ा झेली वो कष्ट सहन किए वो भी जाएगा, और उसके नाते यदि कोई धर्म चुना होगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 पद के आधारित सुख है तो क्षणिक है, दुख है तो भी क्षणिक है। तो हमारी धारणा दुख न पाने की है लेकिन दुख चला जाने वाला है, सुख के पकड़ के रखनी है फिर भी सुख चला जाएगा। तो हमें सुख के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, दुख के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए वो हमें समझना जरूरी है।
क्योंकि सुख के प्रति यदि हमारा व्यवहार ढंग से नहीं रहा तो वो सुख भी हमें रुलाएगा। किसी आदमी को दुख है तो दुख के लिए संसार के सुख के साधन है। दुख को दबाने के लिए, दुख को समझाने के लिए, दुख को क्षण भर के लिए विस्मरण करने के लिए हमारे पास सुख के साधन है। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई नुकसान आ गया, उसको समझाया, पटाया, कई कम समय तक उसे किसी ने सहायता कर दी, लेकिन उसके मन में वो दुख तो छिपा हुआ ही है। वो दुख का रास्ता था ही नहीं उसका विस्मरण करने का, दुख को विस्मृत करने का, विस्मरण करने का ये रास्ता नहीं था। हमने सुख को पकड़ लिया, दुख को क्षण भर के लिए शांत करने के लिए। जब दुख आता है, आदमी पीड़ा वाला है, व्यथित है, तो उसे कुछ अच्छी चीज दे देते हैं, उसे कुछ अच्छा देखने, घूमना फिरना। तो हमने दुख को दूर करने के लिए, दुख को कंट्रोल करने के लिए रास्ता सुख का चुना, सुख के लिए सुख का रास्ता नहीं चुना। दुख नहीं आए, दुख है उसमें कहीं शांति मिले, सांत्वना मिले, दुख में यदि को कॉम्प्रोमाइज मिले, लेकिन ये गलत फहमियां। इस हिसाब से दुख जब भी शुरू हुआ तब हमने सुख के रास्ते चुने। यानी आप देखो, जितने लोग भी आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में कहीं पर भी घर छोड़ के घूमने जा रहे हैं, वो किसके लिए जा रहे हैं? आनंद के लिए जा रहे हैं कि सुख के लिए जा रहे हैं? सुख है तो क्या दुख नहीं आएगा? इसके अंदर क्या छिपा हुआ है जिसके लिए वो घूमने गए, कुछ खरीदी की, कुछ गहने खरीदे, कुछ खाया पिया? यानी सुख का ये विषय, सुख का ये सब्जेक्ट, सुख की ये मात्रा है, ये सुख की मात्रा है तो क्षण भर के लिए है। ऐसा होता है, सुख पाने के लिए दौड़ तो लग रही है, लेकिन वो दुख के पीछे है, दुख को दबाने के लिए है, दुख खत्म करने के लिए नहीं था। तो दुख दबाने का रास्ता हमने ढूंढ लिया, दुख को कंट्रोल करने का रास्ता ढूंढा, दुख को मूल से नाश करने का रास्ता नहीं ढूंढा। तो दुख जब भी आया तब उसने चुन लिए सुख। दुख का दुख है, सुख की तपस्या का सुख नहीं है। दुख का दुख है, एक थोड़ी सी पतली सी भेद रेखा है, हाँ, सुख और आनंद में, दुख और कष्ट में। क्योंकि एक दुख जब कंट्रोल होता है तो दुख दब गया है, इसके लिए दुख के ऊपर जो भी आपको निर्माण करना है वो तैयारी कर देते हो। एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, भूख का दुख है इसके लिए कि अब भोजन में कहीं पर भी दुख न लगे, इसके लिए पैसा कमा रहा है, वो गरीब है, उसे सुविधा चाहिए, भौतिक सामग्री चाहिए, अनुकूलता चाहिए, इसके लिए पैसा कमा रहा है कि वो पैसा भी उसको वास्तविक दुख से मुक्त करेगा। प्राथमिक जो भी सुख है वो दुख के ऊपर निर्मित है। दुख बुनियादी नींव में है जिसके लिए ऊपर सुख बना दिए। तो जब सुख के करीब गए, जब सुख के रास्ते ढूंढे, जब सुख के अनुसरण में आए, तो भीतर दुख और बढ़ता गया, लेकिन वो दिखा नहीं। छोटे बच्चे को लगा तो है पैर में, और उसकी मदर ने, माताजी ने उसको बोला अरे अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पैर दबा देते, अच्छा हो जाएगा। उसको लगा है, क्षण भर के लिए उसको कोई खिलौना दे दिया, उसको पैसा दे दिया, कोई भोजन दे दिया, उसको बता दिया देख 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 ये कैसा कैसा ये कबूतर है, कैसा ये चित्र है, इसे पढ़ाते हो आप क्यों? वो दुख भुलाने के लिए। क्या दुख नहीं है? थोड़ी देर के बाद खड़ा हो जाएगा। ये छोटे बच्चे जो आपके जीवन में ये रेगुलर है, एक वो गिर भी गया ना तो उसकी सेंस को चेंज करने की कोशिश करते हो। वो गिर गया, लगा उसको, रो रहा है, अरे अरे बहुत लग गया, तो मदर क्या करेगी? वो पत्थर को मार के हट हट देख इसको मार दिया, अब कुछ है। यानी कि बच्चे ने विषय को बदल दिया, जो दुख था वो चेंज हो गया। वो दुख चेंज नहीं हुआ है, वो दुख गहराई तक छुआ है। यानी कि भयभीत अवस्था, दुख बार बार खड़ा हो जाता है। तो इंसान छोटा होता है तो दुख की चिंता नहीं करता है, यानी कि बालक जो होता है उसके चित्त में ऐसा दुख भरा हुआ होता ही नहीं है। वो कहीं पर भी देखो ऊपर से 4-5 कदम कूद जाएगा, जैसा वैसा खा लेगा, लड़ाई फाइट धमाल सब कुछ छूटा डाल देगा, कुछ भी करेगा, गद्दी पे कूदेगा, गिरेगा। आप बोले गिरेगा तो ध्यान रख, कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं होता, वो भय मुक्त है। और जितना जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो संसार उसके विचारों में भय डालता है, संसार उसे डराता है। संसार के हर डर उसके अंदर छिपे हैं। वो संसार के डर को, संसार के दुख को कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए उसे सुख, भ्रामक सुख की एक रास्ता, एक आदत पाड़ देते हैं। भ्रामक सुख की एक आदत पाड़ देते हैं और भ्रामक सुख में सब फंसे हैं। बच्चे में यदि शुरुआत में ये सुख शुरू हुआ तो ये सुख आगे बढ़ता गया, अंदर छिपा हुआ दुख जो है उसे कौन देखेगा?
अंदर छिपा हुआ दुख है तो उसे कौन देखेगा? हम कितने रास्ते ढूंढ लेते हैं संसार में दुख के। अब देखो, किसी का नुकसान हो गया, दुकान जल गई, किसी के जीवन में एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, रास्ते ढूंढ लिए, लेकिन वो दुख नष्ट, दुख कहो कमक हो, उसका रास्ता कहाँ मिला हमको? हम जो आंतरिक पीड़ाओं से व्यथित है, उसका समाधान कौन ढूंढेगा? यानी कि व्यक्ति ने सुख पाने के लिए संसार की भौतिक सामग्रियों को एक बार चुन लिया, उसके साथ चलने लगा। वो सामग्री जो सुख है, अनुकूलता है, ऐसी एक मानसिक स्थिति पर एक ऐसा मन बना दिया कि चलो इसको सुख मान लो। इसी तरह ही धर्म की क्रिया को भी उसने ऊपरी सुख मान लिया, आंतरिक सुख नहीं मान। उसने मन बना लिया 2 महीना अच्छा जाएगा, 2 महीना धर्म ध्यान करेंगे, सुख है, धर्म है, करना चाहिए। अवस्था यही निमित्त हुई ना धर्म की। धर्म यदि परम सुख की अनुभूति कराता है तो वहां दुख की कोई जगह ही नहीं। यदि आप उजाले में चलते ही हो तो वहां अंधेरे की कोई संभावना ही नहीं है। यदि आपको सुख पसंद ही है तो वो भी दुख है, वो भी आपको सुख के लिए ही होगा, वो दुख के लिए नहीं होगा। तो दुख की मात्रा कम करने के लिए रास्ता हमने खोज लिया, और वो रास्ता इतना घातक रहा कि अंदर और दुख निर्मित होता गया, और दुख चलता रहा। बाहर से हमको अच्छा लग रहा है, बाहर से सब साफ सुथरा लग रहा है, और अंदर जो मन उद्विग्न चित्त वाला है, बार बार अंदर परेशानियां बढ़ रही है, उसका कंट्रोल हम नहीं कर पाए। तो यहाँ संयोग पद से व्याख्या बताई, दुख के पीछे सुख है, यानी कि सुख जो भी है वो दुख की आड़ में, या तो दुख में छिपा हुआ है या दुख को कंट्रोल करने के लिए है। सुख किसे कहेंगे? कहानियों किस्से को सुख कहेंगे, साहित्य को सुख कहेंगे, लिटरेचर को सुख कहेंगे, किताबों को सुख कहेंगे, शब्दों को सुख कहेंगे, या शब्द की भावनाओं में डूबे हुए हम अध्यात्म को यानी कि आनंद को सुख कहेंगे। आपके लिए किताब भी है, और यदि आप सही भावनाओं से जुड़ गए तो आपके लिए आनंद भी है। तो धर्म की क्रिया, धर्म करने वाला व्यक्ति वो शायद धर्म के साथ जुड़ा हुआ वो थोड़ा सा पुण्य का योग करके सुख पा सकता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन का, आत्मा की अनुभूति का परम सुख नहीं पा सकेगा। जैसे वो बच्चे को उसकी सेंस चेंज कर ली, ऐसे हमारी यहाँ सेंस, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग वो चेंज हो गया है, हमें स्पष्ट बोध नहीं है इसके लिए। यानी हमने धर्म को सहारा बना दिया संसार के लिए, सुख के लिए, अनुकूलताओं के लिए। देखो, आप जब भी परेशानी होगी तब किसी ने मानता बांध ली, त्याग कर दिया कुछ चीजों का, सौगंध रख ली कुछ चीजों की, कहीं ना कोई छोटे बड़े विधान कर लिए कि इससे मेरा सब सुख आ जाएगा। गलत फहमियों से किया हुआ कोई भी दुख को दूर करने का रास्ता, गलत फहमियों से आपने जो भी प्रवृत्ति दुख को पाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए की, उसमें जो भी क्षण का, 2-4 घंटे का, 2-4 दिन का, 2-4 साल का जो भी सुख दिख रहा है, वो सुख तब तक आपको दुखी नहीं करेगा जब तक वो अंदर से सुख फट नहीं जाता है। वो अंदर निर्मित होता रहता है, वो अंदर और बढ़ता रहता है। हमने क्या मान लिया, वो कंट्रोल हो गया है, वो नहीं आएगा, ऐसा होता ही नहीं। यदि ऐसा होता ही नहीं है तो निर्माण करना है तो सही सुख के रास्ते सही ज्ञान से करना है। तो सही ज्ञान के रास्ते हमें सिर्फ परखना है कि क्या ये मेरे आत्मा के लिए, मेरे जीवन के लिए योग्य है। जीवन बड़ा रहस्यमय है, और रहस्य सब अननोन होता है। नमो हरिहंतां, नमो सिद्धां, नमो आयर्यां, नमो वेदायं, नमो लोय सब्बसाहुनं, ऐसो व्यंजन मुक्तारो सर्व पाप प्रणाशन, मंगलां च सत्तेषं परममा वै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वेदिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तारिणे, सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने, शरलबुद्धिदानाय गौतम स्वामिने नमः। जय दुलोके श्रीलराजेन्द्र सूर्य हरतो तुतापम दैनां केशभाजां, नदतु नदवाद्यं नद्देशो दुन्दुभिनां, जगदश्याख्यां शरावप्रदोका तत्त्वादिसद्भूत प्रकाशकाय आत्मारसंमार्गप्रदेशकाय जयंत रत्न तदायकाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। यात्रा कम करनी है कि ज्यादा करनी है? जन्म ही नहीं हुआ सत्य का। सत्य का जन्म कितनी परेशानियों से होता है, कितने संघर्ष से होता है। एक व्यक्ति यानी कि एक औरत वो माँ नहीं बनती है। माँ जब तब बनती है जब बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म होता है तो ही माँ का जन्म होता है, वह माँ उसके पहले नहीं होती। दोनों का निर्माण एक साथ हुआ।
वो संघर्ष की प्रक्रिया से निकले तो ही माँ बनी। बात यह है कि भक्त यदि वो सत्य की प्रक्रिया से निकलते हैं तो वो भक्त भगवान के करीब आता है। नरसिंह मेहता, मीरा और जाके चाइना के बहुत सारे बहुत सारे संत महंत दुनिया में हो गए। इस दुनिया में कलाकारी कम है, गीत गाने की, नाचने की, चित्र बनाने की, काव्य बनाने की कम है। पिकासो के चित्र करोड़ों रुपए में बेच रहे, ऑफिस के बेच रहे। कवि टागोर की कविताएं रह रही है, कवि कालिदास के काव्य रह रहे, भर्तृहरि के काव्य रहे, सब रचनाएं अलौकिक है। तो कहाँ कम है? म्यूजिशियन सिस्टम में बांसुरी बजाने वाले उस्तादों के उस्ताद भी है, तबला बजाने वाले भी है। कला कहाँ कम है? कला के लिए आप बताओ, साइंस, इंटेलिजेंस, आगे जाके बहुत सारे दिमागी आदमी सब नया नया निर्माण इस दुनिया में करते रहते हैं। कहाँ पीछे पड़ा दुबई शहर, कहाँ पीछे पड़ा अमेरिका, कहाँ पीछे रहा है इंडिया? सबके पास कुछ ना कुछ कला है। किसी के पास ऋषि मुनियों की कला है, किसी के पास मंत्र की कला है, किसी के पास तंत्र की कला है, किसी के पास आयुर्वेदिक की कला है, किसी के पास पैसा कमाने की कला है, किसी के पास चीटिंग करने की कला है, किसी के पास धर्म क्रिया की कला है। लेकिन वो क्रिया होने के बावजूद भी उनके अंदर छिपा हुआ परम पद का जो चैतन्य है उसका जन्म नहीं हुआ। बंसरी बजाने वाले तो बहुत है, लेकिन वो बंसरी जो बनी है, वो परमात्मा ने जिसे फूंक दी है, उसमें जो संगीत पैदा हुआ है, वो बंसरी बनने के पहले उसके ऊपर प्रहार हुए हैं, तभी फूंक हवा उसे मीठी लगी है, तभी सुर पैदा हुआ है। बिना बंसरी यूं ही एक पेड़, एक छोटा सा पीस, वो तर्क संगीत में आ जाता है क्या? पूर्व के कई भाव से हम निकले, बहुत सारी यात्रा हमारी पूर्ण हुई। इस यात्रा के साथ साथ हमने संघर्ष छोड़ दिया, और सबसे बड़ा संघर्ष देह का नहीं था, दुख का भी नहीं था। सबसे बड़ा संघर्ष मिथ्या भाव का था, जो हम जांच परख कर ही नहीं सके। हमारे मिथ्या भाव को हम देख ही नहीं सके, और मिथ्या भाव को हम ना देख सके, इसके लिए क्रिया का बल इजी, सस्ती धर्म की क्रिया हो गई। आपको धर्म पाना, एक सामाजिक कल अपने साथ बन जाओगे, आप एक पूजा कर लो, आप कुमार महाराजा बन जाओगे, आप एक बार वैराग आप सारे दूसरे बन जाओगे। सस्ता धर्म, हाँ स्वीकार लिया, खरीद लिया ना आपने, बिना संघर्ष के। क्यों? इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सामायिक करने में बहुत सरल है, एक उपवास करने में, एक तपस्या करने में, चंदन बाला के बेले करने में, गुरु गौतम ने जो छठ किया, इतना सरल है जो आप खरीद सकते हो। धर्म को खरीदा जा सकता है क्यों? बिना विचार के। आपने तो वही मान लिया ना, आप तो ठेकेदार बन गए ना। थोड़ी बातों में थोड़ी एनर्जेटिक, थोड़ा पावर, थोड़ी कटुता रहेगी, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए कुछ चीरफाड़ करनी पड़ेगी। आपके मन में आपके जो विचार ले रहे हो, पॉजिटिव लोगे तो बदलाव पूर्ण रूप से आ जाएगा। फिर सिर्फ यहाँ से उधार ज्ञान लेके जाओगे तो बांटने में अच्छा मजा रहेगा, बांटते रहो, फिर नो प्रॉब्लम। फिर पॉजिटिव बांटोगे, नेगेटिव